हरियाणा को लेकर जैसे राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर आरोप लगाए थे कि वोटिंग में गड़बड़ी हो रही है, फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, वो अब सच साबित हो गया। बिहार और दिल्ली में हुई घटनाओं ने साफ कर दिया कि बीजेपी के नेता और उनके समर्थक खुलेआम दो राज्यों में वोट डाल रहे हैं और ये सब सोशल मीडिया पर वो खुद भी दिखा रहे हैं। बीजेपी नेताओं ने, समर्थकों ने पहले दिल्ली में वोट डालकर फोटो शेयर की और अब बिहार में भी फोटो डालकर यही दिखा रहे हैं कि उनके लिए कानून और नियमों की कोई सीमा नहीं है। वो जब चाहे लोकतंत्र का मजाक बना सकते हैं। सवाल ये उठता है कि व्यक्ति के पास दो वोटर आईडी कैसे हो सकते हैं? क्या ये फर्जी वोटिंग नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, चुनाव आयोग क्यों मौन है? क्या चुनाव अब सिर्फ कागजों पर ही रह गए हैं? अगर एक साल के अंदर एक व्यक्ति दो अलग अलग राज्यों में वोट डाल सकता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो सोचिए दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में क्या चल रहा है बीजेपी के राज में। और ज्ञानेश कुमार जो बैठे हुए हैं चुनाव आयोग में, वो क्या करवा रहे हैं देश में। दरअसल बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग के बाद जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं, वो पूरे देश के लोकतंत्र पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि फर्जी वोटिंग हुई है और कई लोगों ने एक ही साल में दो अलग अलग राज्यों में वोट डाला। सबसे चौंकाने वाली बात ये रही, ये गड़बड़ियां सिर्फ आम लोगों की नहीं है, बल्कि बीजेपी के नेता और समर्थक कर रहे हैं ये गड़बड़ियां। दिल्ली और बिहार दोनों जगह पर वोट डालने की घटनाएं सामने आ रही हैं। सवाल ये उठता है, एक व्यक्ति के पास एक से ज्यादा वोटर आईडी कैसे हो सकता है? चुनाव आयोग की मिली भगत से ये सब हो रहा है। राहुल गांधी ने जैसे आरोप लगाए थे कि भाजपा नेता और उनके बेटे का हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी पंजीकरण था वोट डालने के लिए, ठीक वैसे ही बीजेपी के बड़े नेताओं का, यहां तक कि सांसद रह चुके लोगों को दिल्ली और बिहार दोनों जगह पर वोट डालने का हक मिला हुआ है। बीजेपी के नेता, आरएसएस के सदस्य जो सांसद तक रहे हैं, राकेश सिन्हा, वो दो वोट डाल रहे हैं। राकेश सिन्हा ने 5 फरवरी को ट्वीट किया था कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में द्वारका विधानसभा क्षेत्र में मतदान किया और फोटो शेयर की थी बाकायदा। और अब 6 नवंबर को ये बीजेपी के नेता राकेश सिन्हा फिर से ट्वीट करते हुए कह रहे हैं, अपने पैतृक गांव मनसेरपुर बेगूसराय में अपना मतदान किया और साथ में फोटो है, नाखून पर स्याही लगी हुई है मतदान करने की, और ये फोटो शेयर कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? अब चुनाव आयोग किस मुंह से कहेगा दिल्ली और बिहार में गड़बड़ी नहीं हुई? और क्या सबूत चाहिए? सारे सबूत सबके सामने हैं। एक साल में 2 बार बीजेपी के नेता समर्थक दिल्ली और बिहार में वोट डाल रहे हैं। एक व्यक्ति 2 जगह कैसे वोट डाल सकता है? क्या इनके पास जो वोटर कार्ड हैं या ये फर्जी वोटिंग कर रहे हैं? इनके जैसे ना जाने कितने लोग होंगे। ये तो साफ तौर पर दिख रहा है कि अब बिहार में फर्जी वोटिंग होने लगी है और चुनाव आयोग ये सब देख रहा है। जिस तरह से राकेश सिन्हा की ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, उसको लेकर आरजेडी के स्पोक पर्सन प्रियंका भारती लिखती हैं, ये महोदय भाजपा के राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, आरएसएस के सदस्य हैं। इन्होंने 5 फरवरी को द्वारका दिल्ली में मतदान किया, फिर आज बेगूसराय में भी मतदान करने आ गए। केचुआ बिहार के लाखों लोगों का नाम काट दिया, मगर भाजपा ही 2 राज्यों में वोटर बन जाते हैं। खुलकर वोट चोरी हो रही है। सोचिए, बिहार में 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं, लेकिन भाजपा के नेता बिहार में वोट डाल रहे हैं, फोटो शेयर कर रहे हैं और दिल्ली में भी डाल चुके हैं वोट। और इसी तरह नागेंद्र कुमार नाम का बीजेपी समर्थक, इसने भी 5 फरवरी को फेसबुक पर लिखा था, वोट डालने के बाद सबसे पहले वोट देकर अपनी सरकार बना रहे हैं, आप सबको बधाइयां, फोटो शेयर किया था। और अब ये बीजेपी का जो समर्थक है नागेंद्र कुमार, 6 नवंबर बिहार इलेक्शन में वोट डालकर फोटो पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पर कि वोट डाल दिया, और साथ में फेसबुक पे लिख रहे हैं, मत देना मेरा मात्र अधिकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है, इसे पर्व की तरह मनाते हैं, आप भी अपना वोट अवश्य करें। ये खुलकर 2 राज्यों में वोटिंग कर गई। इस तरह की घटनाएं लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया को खतरे में डाल रही हैं।
सवाल यह है, चुनाव आयोग के पास सबूतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या और सबूतों की जरूरत है ज्ञानेश कुमार को, जब हर फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर सबके सामने है? कांग्रेस नेता गौरव पांधी इसको लेकर लिखते हैं, यही तरीका है जिससे बीजेपी वोट चोरी कर रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे राहुल गांधी ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया, जहां एक बीजेपी नेता और उसका बेटा हरियाणा के साथ साथ यूपी में भी रजिस्टर्ड थे। ज्ञानेश कुमार ने दावा किया था, भले ही लोगों के पास कई वोटर कार्ड हो, इसका मतलब ये नहीं वो कई वोट डाल सकते हैं। वोटर कार्ड ही क्यों है एक से ज्यादा लोगों के पास? क्या मजाक चल रहा है देश के अंदर? कहने को तो भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन चुनाव भी यहाँ निष्पक्ष नहीं है। अब राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था, हरियाणा में 25 लाख वोट चोरी हुई, बिहार में भी यही होगा और यही हो रहा है बिहार में। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने खूब सवाल उठाए थे, सबूत दिखाए थे, वोट चोरी हो रही है, मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने कोई कार्रवाई नहीं की। और अब सबके सामने आ रहा है कि दिल्ली और बिहार में कैसे बीजेपी के नेता ही डबल वोटिंग कर रहे हैं। ये सब ज्ञानेश कुमार के सामने हो रहा है। इतिहास इनको याद रखेगा कि कैसे इन्होंने अपने कार्यकाल में लोकतंत्र का मजाक बनवाया था। और जिस तरह से ये बीजेपी के समर्थक दो जगह वोटिंग कर रहा है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह लिखते हैं कि ये बिहार के एसआईआर की असलियत है। नागेंद्र कुमार ने फरवरी में दिल्ली में वोट डाला, एसआईआर के बाद 6 नवंबर को बिहार में भी वोट डाल दिया। बीजेपी के भक्तों के पास ऑल इंडिया परमिट है। चुनाव आयोग की निष्क्रियता और मौन सहमति इस पूरे खेल को और भी गंभीर बना रही है। जब सत्ता में बैठे लोग खुलेआम नियमों का उल्लंघन कर सकते हैं और किसी पर कार्रवाई नहीं होती, तो लोकतंत्र की ताकत पर सवाल उठना लाजमी है। बिहार में गड़बड़ियां हो रही हैं, लोगों का हक छीना जा रहा है। अब सवाल ये है, आम लोगों के वोट की कीमत क्या है? अगर नेता और समर्थक बिना किसी डर के 2 बार वोट डाल सकते हैं और चुनाव आयोग देखता रह जाता है, तो आम नागरिक का अधिकार सुरक्षित कैसे रहेगा? क्या ये लोकतंत्र नहीं बल्कि सत्ता का खेल का हिस्सा बन गया? क्या अब लोगों की जरूरत नहीं है? चुनाव होंगे, बीजेपी वाले फर्जी वोट डालेंगे, खुद ही चुनाव जीत जाएंगे। देश की जनता और चुनाव आयोग की कोई जरूरत नहीं बची है क्या अब? और जिस तरह से लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही है, उस पर आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज भी लिखते हैं कि बिग एक्सपोज, वोट चोरी का सबूत सबके सामने है। भाजपा का एक कार्यकर्ता 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा में वोट डालता है, उसके बाद अब 6 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव में भी वोट डाल दिया। दिल्ली के द्वारका में फिर बिहार के सिवान में वोट डाला। एसआईआर के बाद एक गुंजाइश ही नहीं बची कि बाहर किसी राज्य में रहने वाले व्यक्ति का वोट बिहार की वोटर लिस्ट में हो और रह जाए। फिर ये कैसे हुआ? और ऐसे कितने कार्यकर्ता हैं जो भाजपा के अलग अलग राज्यों से आकर वोट डाल रहे हैं? अगर चुनाव आयोग ईमानदार होता तो दिल्ली और बिहार में हुई फर्जी वोटिंग की घटना पे फौरन जांच करता और दोषियों को सजा भी मिलती। बिहार में हुई वोटिंग और चुनाव आयोग की ये कहानी साफ कर रही है, लोकतंत्र को बचाने के लिए अब जनता को ही आवाज उठानी होगी। जब तक सत्ता का खेल चलता रहेगा और चुनाव आयोग चुप रहेगा, तब तक आम लोगों के लिए वोट की सुरक्षा खतरे में रहेगी और लोकतंत्र कमजोर होता रहेगा। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।